नमो नमः अर्थात नमस्कार नमस्ते। देखिए, आज तक हमने जो पढ़ा वो संपूर्ण व्याकरण था कक्षा 7 का। आज हम पढ़ेंगे प्रथमय पाठ यानी पहला पाठ। इसका नाम है सुभाषितानी। क्या नाम है? सुभाषितानी। तो जो विद्यार्थीगण मित्रगण मुझसे प्रथम बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो पहला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ वो सभी विद्यार्थी और सभी मित्रगण जो भी देख रहे हैं इसका अर्थ अपनी कॉपी में करेंगे और साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी हम लेके आएंगे। ठीक है, देखिए सुभाषितानी क्या है? सुभाषितानी। देखिए सु प्लस भाषितानी, सु प्लस भाषितानी। ठीक है, तो सु का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। सु यानी अच्छा और भाषित यानी वचन या वाणी, अर्थात अच्छे वचन या अच्छी वाणी जो बताई गई है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लयबद्ध तरीके से गा के देखते हैं। देखिए पहला श्लोक है, ये पहला है। ठीक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए पृथिव्याम, पृथ्वी का मतलब होता है पृथ्वी पर। देखो मूल शब्द क्या है? पृथ्वी, है ना। और पृथ्व्याम कहाँ बना है? पृथ्व्याम बना है सप्तमी विभक्ति और एक वचन का ये रूप है पृथ्व्याम। तो मैंने बताया था मैं पर पे, है ना। तो पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर त्रीणी यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कितने हैं? तीन रत्न हैं। जल्लम, अन्नम और सुभाषितम। देखिए ये जल्लम अन्नम एक साथ लिखा है तो जल्लम अलग हो जाएगा, प्लस अन्नम, अन्न यानी धान, जानते हो सब। ठीक है, तो देखिए जल्लम यानी पानी, अन्नम यानी धान और सुभाषित यानी अभी बताया मैंने अच्छे वचन। तो पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषित यानी अच्छे वचन। मूढ़े, देखो मूढ़ हम कहते हैं किसको? मूर्ख व्यक्ति को। किसको कहते हैं? मूर्ख। मूढ़ यानी मूर्ख। ठीक है, तो मूढ़ ये बना है तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो मूढ़े यानी मूढ़ों यानी मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेसु, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पाषाण यानी पत्थर, खंडेसु यानी टुकड़े। ठीक है, तो पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा मानते हैं या दी जाती है। अर्थात पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है, रत्न वो उसे मानते हैं। तो खंडेसु ये कौन सा है? सप्तमी बहुवचन, पत्थर के टुकड़ों में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा श्लोक लेते हैं हम। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। देखिए सत्येन यह है तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो मैंने बताया था तुम आपको कि सत्येन यानी सत्य के द्वारा, सत्य से या सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा, धार्यते यानी धारण की जाती है, पृथ्वी यानी पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, अर्थात सूर्य हमें रोशनी देता है। सूर्य सत्य के द्वारा ही, रवि यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य अर्थात सूरज। ठीक है, सत्य के द्वारा ही सूर्य, सूर्य क्या करता है? रोशनी देता है या तपता है। ठीक है, सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन यानी सत्य के द्वारा ही, वाति यानी बहती है, वाति यानी बहती है क्या? वायुश्च, वायु यानी हवा, हवा, हवा सत्य के द्वारा ही बहती है या वायु सत्य के द्वारा ही बहती है। च यानी और, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब जगह, सत्य ही प्रतिष्ठितम यानी स्थित है या
प्रतिष्ठित है। सब जगह सत्य ही प्रतिष्ठित है। तो दूसरे श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। देखिए, दोबारा देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है या धारित होती है। ठीक है, फिर है सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है या चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही हवा या वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब जगह सर्व ही, ये सब सर्वम यानी सब जगह सत्य ही प्रतिष्ठित है यानी स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक रोक के आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा श्लोक लेते हैं हम। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए, दाने यानी दान में, दान सब जानते हो, जब दान देते हैं हम किसी को, दान में। तपसी तपस्या में, तपस्या में सब जानते हो, टीवी में तपस्या करके दिखाते हैं ना ऋषि मुनि। दान में, तपस्या में, शौर्य में का मतलब होता है बल या वीरता में, बल में, ये सारे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। च और विज्ञाने विनये नये, विज्ञान यानी विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नये यानी नीति में, नये यानी होता है नीति। ठीक है, नीति, नीति की बात करते हैं ना वो। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो यानी आश्चर्यचकित, विस्मय यानी आश्चर्यचकित। न ही नहीं, कर्तव्यो यानी इन कर्तव्यों के बारे में आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा यानी पृथ्वी, देखो इसी का पर्यायवाची पृथ्वी का क्या, वसुंधरा। वसुंधरा यानी पृथ्वी पर बहुरत्ना वसुंधरा, अर्थात बहुत सारे रत्न बिखरे पड़े हैं। दोबारा सुन लीजिए कि दान में, तपस्या में, वीरता में और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न बिखरे पड़े हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा देख लीजिए कि दान में, तपस्या में, शौर्य या वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न बिखरे पड़े हैं। देखिए चौथा श्लोक, सद्भि एव स आसीत् सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्रीम चैन असद्भि किंचिदाचरेत। दोबारा सुनिए, सद्भिरेव स आसीत् सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिदाचरेत। दोबारा सुनिए, देखिए, सद्भि एव, सद्भि का मतलब होता है सज्जन, यानी जो अच्छे लोग होते हैं। सद्भि एव, सज्जनों के द्वारा ही, सह आसीत, स यानी देखो स प्लस आसीत, स यानी साथ, आसीत यानी बैठना चाहिए या रहना चाहिए, सज्जनों के ही साथ बैठना चाहिए या रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि यानी सज्जनों की ही, सद्भि यानी सज्जनों की ही, कुर्वीत यानी करनी चाहिए, क्या, संगतिम यानी संगति। किसकी संगति करनी चाहिए, सज्जनों की यानी अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, सद्भि यानी सज्जनों से यदि विवाद भी हो जाए यानी झगड़ा भी हो जाए तो भी उनसे मित्रता नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात मित्रता उनसे नहीं छोड़नी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, क्योंकि असद्भि यानी असज्जन यानी दुर्जन जो है, असज्जन यानी दुर्जन यानी दुष्ट, दुर्जन कह सकते हैं, दुष्ट कह सकते हैं, दुष्टों के साथ तो कभी भी, किंचित यानी कभी भी, आचरेत, तो क्या होगा ये, दोबारा लिख देता हूं, देखो मैं, किंचित प्लस आचरेत यानी कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों से यदि झगड़ा भी हो जाए तो भी मित्रता नहीं छोड़नी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, अर्थात दुर्जनों के साथ या दुष्टों के साथ तो कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया होगा, इसको अपनी कॉपी में कर लेना। अगला देखिए, धन धान्य परयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्।
धन धान्य परयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ये मैंने थोड़ी सी इसका लय चेंज किया है, यानी परिवर्तित किया है। देख लीजिए कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी सब जानते हैं धन, धान्य यानी बताया मैंने धान यानी अन्न, ठीक है, धान या अन्न। प्रयोगेषु के प्रयोग में, अर्थात धन और धान के प्रयोग में, ये सारे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। विद्याया, विद्या ये पंचमी और षष्ठी एक वचन है विद्याया, ठीक है। विद्या के संग्रहेषु, संग्रह में यानी इकट्ठा करने में, च यानी और, आहारे व्यवहारे च, आहारे यानी भोजन में, आहार यानी भोजन खाने में, ठीक है, भोजन में, और व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। त्यक्त यानी जो त्याग देता है, क्या त्याग देता है, लज्जा यानी लज्जा अर्थात शर्म, लज्जा या शर्म, ठीक है, जो लज्जा या शर्म त्याग देता है वो हमेशा सुखी होता है। अब मान लीजिए आप किसी के घर गए, आपको भूख लग रही है, मान लो किसी अपने मतलब अपने रिलेशन में गए, मान लीजिए आप यानी किसी भी परिवार में गए, बुआ के चाचा के कहीं भी गए, और मान लीजिए वहाँ पे आपको भूख लग रही है और आप शर्म के कारण मांग नहीं रहे हो, तो आप तो भूखे रहोगे ना। तो इसीलिए बताया है कि धन और धान्य के प्रयोग में, यानी धन और धान के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु च, विद्या को इकट्ठा करने में यानी विद्या को अर्जित करने में, आहारे व्यवहारे च, खाने में यानी भोजन में और व्यवहार में हमेशा शर्म का त्याग करना चाहिए। इससे मनुष्य हमेशा सुखी होता है, इसी से सुखी होता है, ठीक है। अब आज का अंतिम श्लोक है, पाठ का भी अंतिम श्लोक है, फिर कल हम मैं इसके प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा, ठीक है। छठा श्लोक है, लास्ट श्लोक है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। देखिए क्षमा, क्षमा यानी माफ़ी, सब जानते हो ना, क्षमा करना, माफ़ी। वशीकृति लोके, वशीकृति यानी वश में करने, लोके यानी संसार में, अर्थात क्षमा के द्वारा इस संसार में किसी को भी वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा इस संसार में यानी जगत में, लोके यानी जगत या संसार, इस दुनिया में कह सकते हैं, जगत कह सकते हैं, संसार कह सकते हैं, ठीक है। इस संसार में क्षमा के द्वारा वशीकृति यानी किसी को भी वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, देखो क्षमया यह तृतीय विभक्ति एक वचन, मैंने बताया था क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते क्या साधित नहीं होता है, अर्थात क्या हम नहीं कर सकते हैं, क्षमा के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है। शांति खड्ग करे यस्य, करे यानी होता है हाथ, हाथ में, शांति यानी शांति रूपी, खड्ग यानी होता है तलवार, खड्ग यानी तलवार, अर्थात शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में, यश यानी जिसके, यश यानी जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुष्ट क्या करेगा, करिष्यति यानी करेगा, किम यानी क्या, दुर्जन यानी दुष्ट, उसका दुर्जन क्या करेगा, दुष्ट क्या करेगा। दोबारा सुन लीजिए, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, अर्थात क्षमा के द्वारा इस संसार में किसी को भी वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या पूर्ण नहीं होता है, अर्थात क्या साध्य नहीं होता है, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो जाता है। शांति खड्ग करे यस्य, अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन भी क्या करेगा, अर्थात दुर्जन भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो विद्यार्थी और मित्रगण मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं वो कृपया व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।